लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज संतान रूपी हमने कार्तिकेय को, गणेश जी को, हनुमान जी को, भगवान के और अवतार देखे और आज शिव पुराण ने हमको समझाया हम अपनी संतानों को शिक्षा दें, परिवार दें, पर संस्कार भी जरूर दें। अगर आप संस्कार नहीं देंगे इन बच्चों को तो ये मानव बम बनने वाले हैं, बता रहा हूं मैं आपको। आइए, कुछ ऐसे भी दर्द मिले जिंदगी में जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। संतान के मामले में कभी कभी इतनी पीड़ा मनुष्य को मिल जाती है, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, अच्छे। मैंने औलाद की मार से फौलाद को टूटते देखा है। जिन लोगों ने दुनिया में मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। कुछ तो हमको करना पड़ेगा, अभी भी वक्त है। ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में कट गई। अपने बच्चों के मामले में यथार्थ का सामना, सत्य का सामना करिए। और कुछ सिखाएं न सिखाएं, बच्चों को खुश रहना सिखाइए। इसलिए जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो गए, आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो। प्रसन्न रहिए। एक बारीक बात कह रहा हूं, फिर इस भजन के साथ कथा का समापन करेंगे। आपके मन में प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। यह एक बेसिक क्वेश्चन। कितने प्राण दे दो मानते ही नहीं। और अब जो बच्चे आ रहे हैं वो तो बच्चे हैं ही नहीं, अब तो आंख के गोले टपक रहे हैं ऊपर से। जिसको छू लो वो ही करंट मार रहा है। देखो आपको एक बात बताता हूं, 1985 में, अंग्रेजी में 1985, हिंदी में 1985 में स्वर्ग में एक घटना घट गई। भगवान बच्चे बना रहा था तो अचानक भगवान को कुछ काम याद आ गया। तो वो जो फर्मा जिसमें भगवान बच्चे बना रहे थे ना, वो वहीं छोड़ दिया और भगवान चले गए। तो वो जितने बच्चे बन रहे थे, जब भगवान चले गए तो वो खुद ही बन गए उस फर्मे में, सेल्फ मेड जिसको अंग्रेजी में। और 1985 से लेकर आज तक इस धरती पे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब बिना भगवान के टपक रहे हैं, आंख के गोल। आप देख लो कौन से बैच के हो आप। और मजेदार बात यह है कि वो 85 वाले बच्चे अब माँ बाप बन रहे हैं, उनका पहला बैच चल रहा है मम्मी पापा होने का। तो वो तो खुद ही उपद्रवी थे और अब उनकी औलाद और उद्दंडी आ गई। अब देखो घर में सर्कस, जिस घर में देखो उस घर में अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमारी पास है, पंडित जी कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते। अरे जनाब आप संस्कार दीजिए। तो अब बोल के तो बच्चे नहीं समझेंगे। गया जमाना वो। एक वक्त था देवियों और सज्जनों, 50 साल पहले भारत के बच्चे, मैं आपको 5D की थ्योरी बताता हूं, फिर आज की कथा की पूर्णाहुति करेंगे। अंग्रेजी का शब्द ABCD, 5D। पहला D 50 साल पहले डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी पे बच्चे पाले गए, आदेश आधारित सिद्धांत। घर में कोई एक बड़ा बूढ़ा माता पिता बड़ा भाई आदेश देता और सब मानते। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि घर के बड़े लोगों की बात न मानी जाए। वो गया। सेकंड D आया, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी से बच्चे पाले गए बाद में, कुछ साल बाद। डिस्कशन मतलब माँ बाप ने कुछ कहा, बच्चों ने डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया। इच्छा तो नहीं पर आप कह रहे तो मान लेते हैं। सेकंड D भी गया, थर्ड D आया। थर्ड D आया और वो था डिबेट बेस्ड थ्योरी। डिबेट यानी वाद विवाद, एक शब्द माता पिता, दो बच्चे और चला विवाद। ये भी गया। फोर्थ D आया, डिनाय बेस्ड। डिनाय का मतलब हिंदी में इनकार, नो। नो तो आजकल ऐसा करते नाक पे रखा है। आप बोलो रिश्तेदार की शादी में चलो, नो। मंदिर चलो, नो। आपने कईयों से कहा भी होगा चलो शिव पुराण की कथा हो रही, चलो, नो। नो तो ऐसा करते। अब ये भी गया। अब 5th D चल रहा है और सबसे खतरनाक, और वो है डाइवर्जन बेस्ड थ्योरी।
बच्चे माँ बाप से कन्नी काट गए, डाइवर्जन मतलब कन्नी काट गए। आजकल कई घरों में बच्चे माँ बाप के मुंह पे कह देते हैं आप हमारे मामले में मत बोलिए, हम निपट लेंगे, आप अपना काम करिए। बताइए आप, ये भारत के घरों का 5D का सीन बता दिया मैंने आपको। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो माँ बाप अब थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे न पाले। अंग्रेजी में एक शब्द दे रहा हूं, हिंदी में इसका अर्थ है अब शब्दों से समझा के बच्चे नहीं पाले जा सकते। थ्योरी ऑफ वॉइस से नहीं, थ्योरी ऑफ वेव से बच्चे पाले जाएंगे। तरंग आधारित सिद्धांत से माँ बाप के शरीर से जो तरंगे निकलती हैं वो उनके बच्चे कैच करते हैं। अगर वो तरंगे नेगेटिव तो बच्चा जिद्दी, अगर वो तरंगे पॉजिटिव तो बच्चा आज्ञाकारी। काम माँ बाप को करना पड़ेगा अपनी तरंगों पे। आज शिव पुराण का संदेश ही है, बस यही प्रसाद है। बच्चों पे मत टूट पड़ो, पहले अपनी व्यवस्था करो। अपन खुद ही अंदर से बेचैन है, परेशान है, और माँ बाप हो तो पति पत्नी भी, और पति पत्नी आपस में। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे पति पत्नी, लेकिन दूसरे आपस में इतना तनाव रखते हैं कि नेगेटिविटी आ जाती है। तो चलिए, मेरा निवेदन है आप पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को प्रसन्न रखें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें एक दूसरे को देख के, क्योंकि मुस्कान की सदा विजय होती है। जो मुस्कुराता है वो यहां भी जीतेगा और वहां भी जीतेगा। जिसके होठ पे मुस्कान आई उसने अपनी मंजिल जरूर तय कर ली। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग है, इसीलिए आप इस सत्संग में मेरे साथ सफर जारी रखिएगा। आज मैं सत्संग कर रहा हूं, कल कोई और करेगा। कोई ना मिले तो व्हाट्सएप पे कर लीजिए, यूट्यूब पे कर लीजिए, टीवी पे पर सत्संग थोड़ा थोड़ा बनाए रखिए। हटाइए मायूसी को, लाइए जीवन में प्रसन्नता को। आप माँ बाप हैं, आपका अधिकार है कि आप अपने बच्चों को, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संतानों को योग्य बनाएं। तब तो आपके माँ बाप होने का कोई मतलब है, नहीं तो औलादें तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य।